मुर्शद अत्तार पर नूर की बरसात हो। इलियास कादरी साहब कहते हैं कि जब उल्लू सोता है तो उसकी एक आंख खुली होती है और एक बंद होती है। आपने उल्लू को लेना है, उसको ज़िबा करना है और उसकी जो बंद आंख होती है उसको निकालना है और तावीज़ बनाकर पहन लेना है, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आप जागना चाहते हैं तो जो आंख खुली होती है उसको निकालना है और उसका तावीज़ बनाकर पहनना है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये भी एहसान किया है तो हमारे ऊपर इलियास कादरी साहब ने किया है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं इलियास कादरी उर्फ बप्पा जानी के उम्मत पर किए गए 10 बड़े एहसानात आप लोगों के सामने रखूंगा कि सारी उम्मत मिलकर भी उसका बदला नहीं चुका सकती। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कमारे बेचारे और गम के मारे उनका दर्द दिल भी समझे तो मुर्शद अत्तार समझे। मुर्शिद अत्तार ने ऐसा वजीफ़ा बता दिया है कि अगर वो वजीफ़ा किया जाए, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाएगी। लड़के की शादी ना होती हो, वो मस्जिद में इस नियत से झाड़ू लगाए कि मेरी शादी हो जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका रिश्ता जल्द हो जाएगा। इल्मी बातें ऐसी होती, बड़ा इल्म है जी आपके पास। मुर्शिद अत्तार कहते हैं कि जो शख्स मस्जिद के अंदर इस नियत से झाड़ू लगाए कि मेरी शादी हो जाए तो उसकी शादी हो जाएगी। आज हर कोई परेशान है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आखिर ये कर्जा चढ़ता क्यों है, ये भी बताया है मुर्शिद अत्तार ने। ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान है। बुजुर्ग हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आपने सुन लिया कि कर्जा चढ़ता क्यों है, लेकिन आप परेशान ना हो, कर्जा उतारने का नुस्खा भी बप्पा जानी ने बताया है। खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा। ओह नो। और बैठ कर करेगा उससे कर्ज उतरेगा। बुखारी पढ़दियां तो बुखार चढ़दा। दोस्तों, आज हर कोई परेशान है और डिप्रेशन का शिकार। लोग परेशानी दूर करने के लिए टेंशन की दवाइयां खाते हैं, लेकिन ये परेशानी आती क्यों है ये भी बताया है बप्पा जानी ने। और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है, फिक्रें बढ़ती हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बप्पा जानी कहते हैं कि काली चप्पलें पहनने से परेशानियां बढ़ती हैं, लेकिन आप परेशान न हो, इसका भी हल बप्पा जानी ने बता दिया है। आज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पीले जूते से फिक्रें कम होती हैं, टेंशन कम होता है। येलो चप्पल या येलो सैंडल के बारे में पूछा तो वो सूरतुल बकरा में जो गाय का तस्करा है, बकरा माने गाय, ठीक है ना, तो उस गाय का रंग पीला था, नजर को भाने वाला, उस गाय के चमड़े का, स्किन का। तो इस पर से वो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पीले जूते से फिक्रें कम होती हैं, टेंशन कम होता है। और ये भी एहसान है तो मुर्शद अत्तार पर नूर की बरसात हो। इसके बाद बहुत बड़ा एहसान बप्पा जानी का इस उम्मत पर यह है कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, लोग नींद की वजह से गोलियां खाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारी सारी रात जागते रहते हैं। ये मसला भी हल कर दिया है इलियास कादरी साहब ने। इलियास कादरी साहब कहते हैं कि जब उल्लू सोता है तो उसकी एक आंख खुली होती है और एक बंद होती है। आपने उल्लू को लेना है, उसको ज़िबा करना है और उसकी जो बंद आंख होती है उसको निकालना है और तावीज़ बनाकर पहन लेना है, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आप जागना चाहते हैं तो जो आंख खुली होती है उसको निकालना है और उसका तावीज़ बनाकर पहनना है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये भी एहसान किया है तो हमारे ऊपर इलियास कादरी साहब ने किया है। के बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, इसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो आप इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे और नींद उड़ानी हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटे लेता रहे, इसको नींद नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ा। भाई किताबां ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜੇਲੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ आलम नहीं कहते। गुर्बत और तंगी आने की वजह ये तो किसी को मालूम ही नहीं थी। ये तो उससे भी बड़ा एहसान है मुर्शिद अत्तार का कि उन्होंने बता दिया कि ये अमल बिल्कुल न किया जाए, इससे इंसान पर परेशानियां आती हैं और गुर्बत और बेबरकती आती है। सफाइयाँ हो रही हैं। अल्लाह के बंदो देखो रात के कितने बजे? इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 12:30 बजने वाले रात के। वो फैज़ान सुन्नत में लिखा है कि रात को झाड़ू देने से तंगदस्ती आती। मुर्शिद अत्तार इस वीडियो में कह रहे थे कि अभी 12:30 का टाइम है मदीने में और तुम रात को झाड़ू दे रहे हो, इससे तो बड़ी बेबरकती और गुर्बत आती है। लेकिन दूसरी तरफ कादरी साहिबान में से ही एक मुफ्ती अकमल कादरी साहब हैं जो कि इनको कह रहे हैं कि ये बिल्कुल तोहम परस्ती है, जाहिलाना बातें और ईमान की कमज़ोरी है। अब देखें अकमल कादरी साहब कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। बापा जानी को कह रहे हैं कि इनका ईमान कमज़ोर है। कोई तंगदस्ती नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, मजबूत ईमान वाले बने। सफाई जिस वक्त भी की जाए बाइस बरकत है। और रात हो या दिन खुसूसन कपड़े से मतलब घर में झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। जी ये बिल्कुल गलत है, ये तवहम परस्ती है। जो ज़ईफ़ुल ईमान किस्म के लोग होते हैं उनके ये ख्यालात होते हैं कि शायद झाड़ू इतनी मौसर है कि आप सफाई जैसा पाकीज़ा काम भी करें तो उसकी नहूसत ऐसी होगी माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कि घर में बेबरकती हो जाएगी। तो ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन तंगदस्ती के असबाब से बचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और जाहिलाना इक़दाम है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है और कोई तंगदस्ती के असबाब में से ये नहीं है। कुछ हया कर। आप देखें कि बाहर की यूरोप कंट्रीज में रातों में सफाई होती है। मैं दुबई में 12 गया हूँ, रहा हूँ, तो रात ही रात में पूरा शहर क्लीन कर देते हैं। सुबह आप उठेंगे तो सब कुछ साफ होगा, तो वहाँ पे तंगदस्ती हो रही है। लोगों को सर दर्द का बहुत बड़ा मसला होता है। पीछे मेडिकल स्टोर से पैनाडॉल गोली ही गायब हो गई, लोगों ने ख़त्म कर दी सिर्फ सर के दर्द और बुखार की वजह से। लेकिन ये सर का दर्द का इलाज भी बताया है तो मुर्शिद अत्तार कादरी साहब ने। आप सबसे पहले ये वजीफ़ा देख लें। की जगह पर हाथ रख दे और पढ़ें दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। इंसान के दाढ़ में दर्द होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इंसान को ऐसे लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ, लेकिन आपको अब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। दाढ़ के दर्द का वजीफ़ा बताया है बप्पा जानी ने। मेरा नुस्खा अपना ले, एक कागज पे तावीज बना ले, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाए, उसमें फिर एक और दायरा बनाए और एक तीसरा छोटा दायरा बनाए इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें, मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना। आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें। और ये क्या, अब दांतों से उसको ताबीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको ताबीज को दबाना है। आप देख लेना, फिर पैगाम देना के बाद। वैसे आपस की बात है, जब दाढ़ को पकड़कर ये वजीफा पढ़ना है तो उससे तो बंदा बोल ही नहीं सकता। आप जरा तजर्बा करके देख लें, अपनी दाढ़ को पकड़ कर रखें और कोई भी वजीफा पढ़ें। आप पढ़ सकते हैं या नहीं? मैं तो नहीं पढ़ सकता। बप्पा जानी तो इस उम्मत के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से हजारों घर उजड़ चुके हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और झगड़े पैदा होते हैं। इसका हल भी बता दिया है बप्पा जानी मुर्शिद अत्तार इलियास कादरी साहब ने। अब घरेलू झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे। इससे घरेलू झगड़े तो होंगे या नहीं होंगे, मगर ये नुस्खा आजमाने से पहले ये नोट कर लें कि आपकी अपनी बीवी से पिटाई ज़रूर होगी। जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वासिते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है।
ये देखेंगे ना, बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं, ये आसानी हो जाती 32 होगा। कोई बात भी हमने सीधा नहीं किया। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए, ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना, ये पढ़ के। आजकल लोग बड़े सियाने हो चुके हैं, बड़े बाशऊर हो चुके हैं, हर बात की दलील मांगते हैं। तो क्या बप्पा जानी दलील के बगैर बात करेंगे? कभी नहीं हो सकता। बप्पा जानी के पास भी बड़े दलाइल मौजूद हैं और किताब का हवाला भी नोट कर लें। किताब का नाम है गुलदस्ता कहानी शरीफ, जिल्द नंबर 135। इसमें से सारे हवाले आपको मिल सकते हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बप्पा जानी इल्म का समुंदर हैं। इस वीडियो में 10 वीडियोस इलियास कादरी साहब की मैंने आपको दिखाई हैं। उसमें मैंने लफ्ज एहसान यूज इसलिए किया है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये इलियास कादरी साहब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हालांकि इस चीज का कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। ये इलियास कादरी साहब की मनगढ़ंत बातें हैं। कभी कभी नुस्खा बताते हुए कहते हैं कि मुफस्सिरीन ने लिखा है, लेकिन हर एक मुफस्सिर के कौल की कुछ तहकीक भी होती है। हर किताब की हर बात नहीं मानी जाती, कुछ तराजू भी लगाया जाता है कि क्या ये बात दुरुस्त भी है या नहीं, लेकिन इतना इल्म इनके पास है नहीं कि जिससे ये तहकीक कर सकें कि क्या ये बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है या फिर कुरान और सुन्नत की तायद करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ हासिल ज़रूर हुआ होगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।